हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं रूम के इनसाइड का बैकग्राउंड पेंटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए पहले रफ स्केच को देख लेते हैं। देखिए रफ स्केच खत्म हो गया है और मैं एक एक करके कलर डाल रही हूँ। मैंने पहले बड़े वाले वॉल पे पेन टूल के सहारे उसको सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद उस पर कलर डाल दी। अब मैं राइट साइड की जो छोटे वाले वॉल है उस पर पेन टूल के सहारे एरिया को सिलेक्ट करके उस पर एक डार्क कलर की शेडिंग कर दी। यहाँ पे मैंने पिंक कलर को वॉल पे देने के लिए चूज की थी और मैंने को चूज किया है और वही मैं दे रही हूँ। इसी तरह मैं डार्क शेड और लाइट शेड को यूज करके आज की डिटेलिंग करूँगी। फिर वॉल पे हो जाने के बाद उसके नीचे जो बीच रहती है उस पर मैं एकदम हल्का सा बेस कलर डाल दिया है। डालने के बाद उसको साइड से हाफ कैमरा करके कंट्रोल और जी करके सॉरी जी करके उसको अलग अलग में सेट कर दिया। फिर उसको चूज करके उसमें डार्क सा कलर डाल दिया। मैं विंडो पर उसकी कलर को मतलब उस पर कलर डालूंगी तो उसकी एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर एक वाइट सा थोड़ा सा येलिश वाइट है ये वाला कलर, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैंने फोटोशॉप का जो सेकंड ब्रश है यानी कि कोई भी एक आप लोग हार्ड ब्रश ले सकते हो, उसको लेके ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लो। छोटा करके बस उसकी जो विंडो का जो रॉड होते हैं ना उसको बस ऐसे सीधी लाइन बना के ड्रॉ कर लो। देखिए हो गया है। अब मैं विंडो के पीछे बस एक स्काई कलर दे के यहाँ पे रख दूँगी। यहाँ पे कोई भी आप लोग एक बैकग्राउंड डाल सकते हो या कोई क्लाउड भी, यहाँ पे कुछ क्लाउड्स और ट्री का एक ब्रांचेस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी हो उसके बाद ऊपर में भी एक रॉड बना दी मैंने, ये वुड का बना हुआ है जिस पे पर्दा लटका हुआ रहते हैं। तो उसको बनाने के बाद मैं पेन टूल से ही अलग लेयर पे ऐसे जो पर्दा होता है पर्दे को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये इस टाइप का आप लोग ना करके अगर लेसो टूल से भी करना चाहते हो
तो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेन टूल से ही दिखा रही हूँ कि पेन टूल से कैसे पर्दे को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। पेन टूल का यूज़ अगर किसी को पता नहीं है तो वो लोग पेन टूल के यूज़ के बारे में एक स्पेशल वीडियो है, उसको देख सकते हो। तो जो भी हो, ऐसे पेन टूल के सहारे पूरे एरिया को, पर्दे का जो पूरा एरिया है उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एंटर करके ऑल्ट बैकस्पेस करके कलर डाल दूँगी। फिर उसको वो जो एरिया रहता है उसको डिसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी कर दूँगी तो कलर हो जाएगा। अब मैं एक वाइट सा कलर लेके यहाँ पे कुछ रिंग टाइप का बना दूँगी। ठीक है, बस कुछ बहुत सुंदर बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा कर दो तो ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट भी हो गया है। अब साड़ी को मैंने ग्रुप बना के उसको एक नाम देने के बाद अब मैं वो जो वायर होते हैं, वायर के ऊपर जो कवर रहते हैं वाइट कलर का, तो उसी कवर को मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, तो जो भी हो तो इसको ऐसे बना रही हूँ। बनाने के बाद वहाँ पे ऊपर में देखिए मैं एक लैम्प बनाई हूँ। तो लैम्प को यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, फिर ऊपर में एक देखिएगा फ़ोटो का फ्रेम है उसको भी ड्रॉ नहीं करूँगी, और एक कैलेंडर भी है। तो इन तीनों को मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, इसको गूगल से ला के बिठा दूँगी। ठीक है, कलर वगैरह चेंज करके बिठा दूँगी। तो जो भी हो, अब मैं ये जो स्विच बोर्ड को बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल से बस एरिया को एक स्क्वायर शेप दे दिए। अब उसके ऊपर मैं बस 2 ही स्विच यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। एक जो पंखा को घुमाने का एक गोल सा होता है वो वाला, और एक जो स्विच होते हैं उस टाइप का। तो उसको अगर बाद में डिटेलिंग करूँगी उसी स्विच से बाकी सारा स्विच को मैं यहाँ पे बना दूँगी। तो जो भी हो, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं अब बेड जो है, वुडन बेड है ये, तो इस बेड पे अभी कलर डाल रही हूँ। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने नीचे वाला जितना सारा लेयर्स था सभी को ऑफ करके रख दी हूँ ताकि मुझे भी दिखने में सुविधा हो और आप लोगों को भी दिखने में या समझने में सुविधा हो। तो मैं ऐसे धीरे धीरे इसका जो जितना सारा पार्ट है हर एक पार्ट पे अलग अलग कलर डालती जाऊंगी, मतलब एक एक करके लेयर लूँगी और बस पेन टूल से ऐसे एरिया को सिलेक्ट करूँगी और बस कलर डालती जाऊँगी। ठीक है, तो ऐसे कलर डालने के बाद तो कलर डालते डालते मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं ये जो उसका जो पैर ड्रॉ की हूँ ना, तो ये उल्टा हो गया है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, तो इसको मैं बाद में चेंज कर दूँगी। तो अभी तो ड्रॉ करते करते मुझे उतना मैं समझ नहीं पा रही थी, तो बाद में जब समझी तो इसको मैंने उल्टा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा ड्रॉ की थी। तो जो भी हो, बेड का बस एक साइड में ऐसे ड्रॉ कर लूँगी और इसी पैर को देखिए मैंने अभी इसको सीधा कर दिया। तो ठीक है, तो ये इस टाइप का होना चाहिए। अब उसी को मैं कॉपी करके थोड़ा सा इसको लंबा करके लेफ्ट साइड की दूर की जो पैर है उस पर बिठा दी हूँ। अब इन सारे को और एक ग्रुप बना लूँगी। ग्रुप बना के उसी का एक कॉपी राइट साइड की जो पार्ट है वहाँ पे बिठा दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं दोनों के बीच में एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेने के बाद उस पर मिडिल वाला जो पार्ट है उसको मैं ड्रॉ करूँगी। ठीक है, जो बिस्तर का जो जहाँ पे चादर रहते हैं तो उस वाले पार्ट को मैं दोनों हिस्से में ड्रॉ करूँगी। तो बहुत लोग करते हैं एक ही हिस्से में ड्रॉ कर देते हैं, नीचे का जो पार्ट बेड से नीचे झूला रहता है वो वाला पार्ट और ऊपर वाला जो जहाँ पे हम लोग सोते हैं वो वाला पार्ट, दोनों को एकदम एक ही लेयर में ड्रॉ करते हैं। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से डिटेलिंग कर पाओ तो उसको एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। पर मैं डिटेलिंग की सुविधा के लिए दोनों पार्ट को हमेशा ही अलग ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले पार्ट पे देखिए हल्का सा कलर डाली और फिर उसके ऊपर और एक लेयर लेके ये नीचे वाला जो पार्ट झूला रहता है तो उसको मैंने अलग लेयर पे ड्रॉ कर दिया है और इसको मैं लेसो टूल से ड्रॉ की हूँ। जो भी हो, अब सारे लेयर्स को एक संग करके आप लोग उसको ग्रुप बना देना और फिर ग्रुप का नाम दे देना बेड। ठीक है, तो हो गया है। अब मैं नीचे वाला जितना सारा लेयर्स था सभी को ओपन कर लिए हैं, ऑन कर लिए हैं। ऑन करके ये जो घर के दरवाजे से जो उधर साइड का ऑपोजिट साइड का जो घर है या अंदर वाला पार्ट जो दिखता है उसको मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ।
तो उसको मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने पिंक कलर चूज़ किया है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क पिंक दूँगी। और यहाँ पे देखिए बीट पे जो मैं येलिश टाइप का एक कलर दी हूँ, तो वहाँ पे अंदर वाला जो बीट है उस पर मैं थोड़ा सा डार्क वाला येलिश कलर डाल दूँगी। और फ्लोर के लिए भी सेम है, यहाँ पे जो कलर मैं दी हूँ उससे थोड़ा सा डार्क कलर वहाँ पे भी मैंने डाल दिया है। तो ये हो गया। अब मैं एक फ़ोटो फ्रेम को बस ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसका भी जो कलर मैं बाहर दूंगी या बाहर मुझे जो कलर देना चाहिए उससे थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे मैं दे रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर दिए हैं और बाहर जो वुडन का फ्रेम रहता है उसको भी थोड़ा सा डार्क कलर की दिए हैं। तो ऐसे आप लोगों को देना पड़ेगा। अब जो दरवाज़ा है उस पर मैं अभी कलर डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक वुडन टाइप का कलर डालूँगी। अगर आप लोग दरवाजे पे कोई अलग कलर देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। तो उस पर डालने के बाद उसके ऊपर और एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेने के बाद थोड़ा सा एक इस टाइप का जो अभी मैं बना रही हूँ, इस टाइप का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देना, क्योंकि ये जो उसका जो ब्रेथ है वो दिखता है, ठीक है, उसका जो ब्रेथ है वो दिखता है, तो इसीलिए उस पर एक कलर डाल देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उस पर एक कलर डाल दिया। अब दूसरे लेयर पे बीच में बस एक डिज़ाइन बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन को मतलब वो वाला डिज़ाइन नहीं, बहुत जो अल्पना टाइप का डिज़ाइन होते हैं वो वाला नहीं, बस नॉर्मल। तो यहाँ पे बस एक कलर डाल दिए। डालने के बाद ये दरवाज़ा हो गया है। तो इसको मैं गलती से एक ही लेयर पे जो राइट साइड का जो बीट मैं ड्रॉ की थी ब्रेथ का, तो उसी में ड्रॉ कर दी थी, तो इसीलिए उसको काट के Ctrl+Shift+J करके उसको फिर से अलग लेयर में कर दी। तो ये हो गया है, दरवाज़ा कंप्लीट हो गया है। अब जो देखिए यहाँ पे एक टेबल है, अब उस पर कलर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं पेन टूल से एक एक करके एरिया को सिलेक्ट करूँगी अलग अलग से, और एक एक करके उस पर कलर डालूँगी, और सारा का सारा जो रहेगा सभी को मैं अलग लेयर्स पे ही ड्रॉ करूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे की पार्ट को मैं एक संग ड्रॉ कर ली। अब उसको बस अलग से सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+J करके काट दूँगी। तो काट के अलग लेयर पे कर दी, और फिर उस लेयर को सिलेक्ट करके उस पर अलग कलर डाल दी, डार्क सा कलर डाल दी। यहाँ पे ऐसे कैसे कलर डालते हैं, मतलब कोई भी लेयर पे अगर गलत कलर पड़ गया हो तो उस पर उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं बिना कोई भूल चूक किए, तो उसको मैंने बहुत सारे वीडियो पे बोले हैं, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो से उसको जान लेना, ठीक है। तो और यहाँ पे भी सेम तरीके से मैं सेम गलती की थी, तो इसीलिए मैं अब इसको अच्छे से ड्रॉ करूँगी। इसका जो पैर में ड्रॉ की थी टेबल का, तो उसको मैं उल्टा, देखिए ऊपर वाला जो है वो उल्टा है, ठीक है, तो उसको सीधा कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सीधी टाइप से ड्रॉ की और फिर उसी को कॉपी करके ऊपर वाले जो पैर है उस पर बिठा दिए। अब टेबल को ड्रॉ करते करते मेरे नज़र में पड़ी कि मैंने दरवाजे का कोई बीट ड्रॉ नहीं की थी, तो इसीलिए मैं अब उसको ड्रॉ करूँगी। तो पेन टूल से मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ करके इस पर कोई भी एक कलर, मैं यहाँ पे शायद सफ़ेद कलर यहाँ पे डालूँगी, जो कलर विंडो पे की थी, तो उसी कलर को मैं यहाँ पे चूज़ कर ली हूँ, विंडो से चूज़ करके ऊपर में ऐसे डाल दिए हैं। अब फ्लोर पे डिटेलिंग करना शुरू कर दूँगी। तो फ्लोर पे जो कलर है उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके मैं सामने दूँगी, और बेड के नीचे थोड़ा सा दे दूँगी। देने के बाद उसको अच्छे से इरेज करके उस पर लगा दूँगी एक लेयर इफेक्ट। तो लेयर इफेक्ट लगाने के बाद उसके ऊपर और एक नया लेयर लेंगे। नया लेयर लेने के बाद उसको Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करेंगे। फिर हल्का सा कलर दूर जहाँ पे दूर की एरिया पे मैं यहाँ पे डाल दूँगी। डालने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगाऊंगी। लगाने के बाद अब देखिए जो मैं यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की थी, तो ब्रश को छोटा करके कोई भी कलर चूज़ कर लूँ, चूज़ करके उसके ऊपर से ऐसे डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि ब्रश का जो स्ट्रोक है वो बड़ा है या छोटा है, तो वो मैं देख रही थी। तो जो भी हो, तो ऐसे मैं देखने के बाद उसको चेक करने के बाद इसके ऊपर से अगर लाइन ठीक ठाक आपने रफ स्केच में बनाए हैं तो उसी के ऊपर बना दो, और अगर रफ स्केच में ठीक ठाक नहीं बनाए हैं तो अच्छे से देख के बना लेना। तो मैंने एक डार्क ब्लू कलर चूज़ की है। चूज़ करने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। लाइंस तो ड्रॉ हो गया है, कोई भी एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। लगाने के बाद उसके ऊपर और एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको आपको
ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के बाद इस पर भी लगा दो एक लेयर इफेक्ट। अब ये जो वर्टिकल लाइंस की जो लेयर है और हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो लेयर है, दोनों लेयर को ही कॉपी करूँगी। ठीक है, कॉपी करके उसके थोड़ा सा साइड में उसको बिठाएंगे। ठीक है, मतलब उसके एकदम नीचे नहीं, थोड़ा सा साइड में बिठा के उस पर एक, अगर डार्क कलर पीछे पहले से अगर डार्क कलर रहता हो तो उस लेयर को, कॉपी वाले लेयर को आपको हल्का कलर देना होगा। ठीक है, और अगर पहले से जैसे यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस पे लाइट कलर है, तो अब उसकी जो कॉपी का लेयर है उसको मैं डार्क कलर दूंगी। तो देखिए हो गया है, ये जो फ्लोर है वो हो गया है। और मैं बोली थी कि लैम्प और ये जो फ़ोटो फ्रेम है और जो कैलेंडर है और यहाँ पे देखिए टॉप जो है, तो इसको मैं ड्रॉ नहीं करूँगी। तो इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इसको गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे बिठा दिए है। अब देखिए मैंने बड़े वाले वॉल पे डिटेलिंग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कलर की शेड लगा दिए है। लगाने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के अब मैंने ले लिया है लाइट सा कलर। लाइट सा कलर को मैं बीच में कुछ जगहों पे जैसे तैसे बस ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इरेजर टूल से उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो ये हो जाएगा। अब ले लूँगी और एक नया लेयर। लेने के बाद एक देखिएगा स्पॉन्ज टाइप का ब्रश रहता है, तो उस ब्रश को, वो ये थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो उसको थोड़ा सा आपको सीधी कर लेनी पड़ेगी। तो सीधी करने के बाद ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, या जो जिस टाइप का शेप आप रखना चाहते हो उस टाइप का कर लीजिए। करने के बाद थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके, यानी कि पिंक कलर का ही जो डार्क है, एकदम डार्क सा पिंक, वो वाला कलर चूज़ करके जहाँ जहाँ पे आपको टेक्सचरिंग करना हो वहाँ पे ऐसे टेक्सचरिंग कर दो। ठीक है, देखिए मैं कहाँ पे कर रही हूँ, पूरे एकदम वाल, मतलब पूरे जो कॉर्नर है सारे कॉर्नर पे मैंने डाल दिया है और बीच में कुछ जगहों पे मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करने के बाद थोड़ा सा उसको हल्का करके इरेज कर दो इरेजर टूल से। अब इरेज हो जाने के बाद, अच्छे से इरेज हो जाने के बाद इस पर कोई भी एक लेयर इफेक्ट आपका मनपसंद का लगा दो। लगाने के बाद ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ताकि ये बहुत ज़्यादा ना लगे और बहुत कम भी ना लगे। तो इस टाइप का रख के ये तो हो गया है। मैं यहाँ पे लाइट कलर की कुछ नहीं करूँगी, मतलब लाइट कलर की कोई टेक्सचरिंग नहीं दूँगी। अगर आप लोग देना चाहते हो फिर भी, तो बीच में जहाँ पे वाइट कलर की टेक्सचर दिया हुआ हो, मतलब वाइट कलर का शेडिंग जो जहाँ पे आपने किए है, तो उसके ऊपर वाइट कलर की टेक्सचरिंग आप लोग कर सकते हो थोड़ा सा हल्का कलर से। तो मैं ये नहीं की हूँ। तो जो भी हो, अब सेम तरीके से राइट साइड की वॉल पे भी डिटेलिंग कर लेंगे। अब देखिए राइट साइड की वॉल पे भी मैंने डिटेलिंग कर ली है सेम तरीके से ही, तो उसको मैं दिखाई नहीं हूँ इसीलिए। तो जो भी हो, अब मैं बीट पे डिटेलिंग कर रही हूँ। तो बीट पे मैंने कॉर्नर की साइड पे मैंने दी है डार्क कलर की शेड, और ये जो फ्रंट वाला साइड है, सामने वाला जो साइड है, वहाँ पे मैंने दी है लाइट कलर की शेड। फिर दोनों पे मैंने एक लेयर इफेक्ट लगा दी, मतलब दोनों लेयर्स पे ही लेयर इफेक्ट लगा दी। अब चलिए विंडो का जो वाइट पार्ट है उस पर डिटेलिंग कर लेते हैं। ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको तीनों लेयर होनी चाहिए, पर मैंने इसको एक ही लेयर में की थी, तो इसीलिए बस कॉर्नर पे पहले कलर डाल के नीचे की पार्ट पे और ऊपर की पार्ट पे ऐसे कलर डाल दिए, और लेफ़्ट साइड वाला जो वॉल वाला पार्ट है, सीधे वाला जो पार्ट है, उस पर मैं कोई डिटेलिंग नहीं करूँगी। तो ऐसे डार्क कलर की डिटेलिंग करने के बाद वाइट कलर से बस तीनों कॉर्नर पे मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हो जाएगा। फिर सारे लेयर्स को एक संग करके एक ग्रुप बना देना, और अगर लेयर इफेक्ट की ज़रूरत पड़े तो लेयर इफेक्ट भी लगा देना। अब जो रॉड्स मैंने ड्रॉ की थी, बस उसका एक साइड पे डार्क कलर की शेडिंग कर दूँगी, मतलब उसके एक साइड के ऊपर, मतलब उस लेयर के ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके बस एक साइड पे डार्क कलर की शेडिंग कर दो, और अगर लेयर इफेक्ट की ज़रूरत पड़े तो लेयर इफेक्ट लगा दो। तो ये विंडो का पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब बस ये पर्दा बाकी है। तो पर्दे पे ऐसे डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे आप लोग पर्दे को भी गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हो, कलर वगैरह चेंज करके। तो मैं यहाँ पे पर्दे पे कैसे डिटेलिंग होते हैं उसको दिखाने के लिए ही बस दिखा रही हूँ। तो ऐसे एक डार्क कलर चूज़ कर लेना, जो कलर पर्दे में रहेगा उससे थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लेना। चूज़ करके ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर से नीचे की तरफ 2-4 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर देना।
ड्रॉ करने के बाद उसको मिडिल से और दोनों साइड से थोड़ा सा इरेज कर दो। इरेज करके जो गैप रहता है दूसरे लेयर पे, उस गैप में हल्का कलर चूज़ करके बस लाइंस ड्रॉ कर दो। जैसे डार्क कलर की 3-4 लाइंस ड्रॉ की थी, वैसे ही लाइट कलर का भी 2-3 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दो। फिर दोनों लेयर्स पे भी कोई भी लेयर इफेक्ट लगा दो। लगाने के बाद और एक लेयर ले लो। लेयर लेके ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर में जो ब्रश को फाइन करने का ऑप्शन है उसको ऑन करके जहाँ जहाँ पे डार्क कलर की शेडिंग आपने किए हैं उस डार्क कलर के ऊपर से थोड़ा सा एक हल्का करके, मतलब थोड़ा ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके ऐसे 2 या 4 जितना सारा लाइंस आपका था उसके ऊपर एक शुरू करके, मतलब थोड़ा फाइन करके ड्राइंग कर देना। करके ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा उसको इरेज करके एक लेयर इफेक्ट लगा दो, तो ये और भी सुंदर लगता है। अब मैं करूँगी बेड पे डिटेलिंग। तो बेड पे डिटेलिंग करने के लिए पहले ही मैं बेड के ऊपर वाले हिस्से पे ड्राइंग कर दूँगी, डिटेलिंग करना शुरू कर दूँगी। तो देखिए मैंने कैसे स्ट्रोक को ड्रॉ की। एकदम लेफ्ट साइड के कॉर्नर से, ऊपर वाले कॉर्नर से राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर के साइड पे ऐसे कुछ ब्रासिंग 2 या 4 डार्क कलर की स्ट्रोक बना दी। बनाने के बाद उसको अच्छे से इरेज कर दी। इरेज करके अच्छे से मिला दिए। मिलाने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके उसके ऊपर और एक नया लेयर ले लिए। लेने के बाद हल्का कलर चूज़ करके जहाँ जहाँ पे डार्क कलर की स्ट्रोक मैंने ड्रॉ की थी उसका बस ऊपर हल्का कलर की स्ट्रोक आप कुछ स्ट्रोक ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करके अच्छे से इरेज करके फिर उस पर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। तो देखिए ये बिस्तर का ऊपर वाला पार्ट कितना सुंदर हो गया है। और हाँ, यहाँ पे जो पिलो दिख रहे हो इसको मैं ड्रॉ नहीं की, इसको भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके कलर वगैरह चेंज करके उसकी शेप को चेंज करके यहाँ पे बिठा दी हूँ, क्योंकि आज ड्राइंग करने का उतना मन नहीं था। तो जितना हो सके मैं गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दिए, और जितना ड्राइंग करना था वो तो मैं आप लोगों को दिखा ही दूँगी। तो ऊपर वाला पार्ट होने के बाद नीचे वाले पार्ट पे मैं देखिए डार्क कलर की शेडिंग कर रही हूँ। कुछ मैंने मोटे मोटे लाइन्स ड्रॉ की और कुछ मैं थोड़ा सा पतला लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद जो गैप रह गया है उस पर मैं अभी लगाऊंगी लाइट कलर की शेडिंग। तो लाइट कलर की शेडिंग भी ऐसे कुछ मोटे और कुछ पतले, ऐसे मोटा पतला करके लाइन्स ड्रॉ करना होगा। फिर ऊपर से उसको हल्का करके इरेज कर दो। इरेज करके उस पर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद अब मैं फिर से ले लूँगी और एक नया लेयर लेने के बाद ये जो डार्क कलर की शेडिंग मैंने की है ना, तो उसका जो मिडिल वाला हिस्सा होगा थोड़ा सा और डार्क कलर चूज़ करके उसके मिडिल में ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ऐसे ड्रॉ करने से ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो ऐसे मिडिल में थोड़ा सा और डार्क कलर लेके लगा दो। लगाने के बाद उसको अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देना। इरेज हो जाने के बाद उस पर लगा लो एक लेयर इफेक्ट, जो कि पीछे वाला जो डार्क कलर की शेडिंग है उसके साथ ऊपर वाला जो डार्क कलर की शेड दे रहे हो ये थोड़ा सा मैच कर जाए। तो देखिए अब तो ये ऐसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। तो ये वाला पार्ट हो गया है, मतलब बेड का जो चादर है उसके पार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे डिटेलिंग करती हूँ, मतलब वुड पे मैं कैसे डिटेलिंग करती हूँ। देखिए एकदम डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको डिटेलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एक ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ करके उसको ठीक से इरेज कर दूँगी। इरेज करके इस पर लगा दूँगी एक लेयर इफेक्ट। अब चूज़ कर लूँगी लाइट कलर चूज़ करके जो खाली जगह है वहाँ पे भी एक ऐसा डिज़ाइन बना देंगे। जो आपके मन में आए वही डिज़ाइन आप बना सकते हो। बना के इसको अच्छे से इरेज करना पड़ेगा। तो अच्छे से इरेज हो जाने के बाद इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। तो देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कलर की और लाइट कलर की जो शेडिंग करती हूँ वो वाला नहीं किया है, तो बस डिज़ाइन ही बना दिए तो हो गया। अब जो राइट साइड का जो ये पार्ट है देखिए, इस पर मैं डिटेलिंग करूँगी। बस 2-4 लाइन्स ऐसे जैसे तैसे बना दूँगी। बना के इरेज़र से भी ऐसे ही कुछ लाइन टाइप का करके उसको इरेज करेंगे। इरेज करके इस पर लगा देंगे एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद इसके ऊपर और एक न्यू लेयर लेंगे। लेने के बाद वाइट कलर से थोड़ा सा, मतलब हल्का कलर से भी ऐसे 2-4 लाइन्स बना देंगे। बना के इसको भी इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद इस पर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। तो देखिए ये हो गया वुडन का एक दूसरा टेक्सचर। तो होने के बाद अब ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बस सामने की तरफ देखिए डार्क कलर का शेड और दूर की तरफ मैं दूंगी लाइट कलर की शेड। तो ऐसे शेडिंग करने के बाद
इसको अच्छे से इरेज करके ठीक करना पड़ेगा पहले, मतलब लेयर इफेक्ट लगाने से पहले इरेज करके उसको अच्छे से मिला देना पड़ेगा। तो देखिए हो गया। होने के बाद ये वाला पार्ट तो हो गया है। अब जो नीचे का जो पैर है बिस्तर का, उसको ड्रॉ करूँगी, मतलब उस पर डिटेलिंग करूँगी। इस पे मैंने ऊपर के साइड पे, एकदम नीचे के साइड पे और राइट साइड पे मैं बस डार्क कलर की शेडिंग करती हूँ, और लाइट कलर का जो शेडिंग हो वो बस लेफ़्ट साइड के ऊपर से नीचे की कॉर्नर पे कर दूँगी। तो देखिए कर दिए। फिर दोनों लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगा के अब मैं कर दूँगी लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है उस पर डिटेलिंग। वहाँ पे मैंने जैसे तैसे डार्क कलर का एक शेडिंग कर दिए। करने के बाद लाइट कलर की शेडिंग मैं बस करूँगी लेफ़्ट साइड की जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे। फिर दोनों लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना के उसका एक कॉपी दूसरे पैर में बिठा देंगे। फिर पूरा का पूरा एक कॉपी निकल के राइट साइड पे भी बिठा देंगे। तो देखिए कर दिए हैं। अब वायर का जो कवर है उस पर डिटेलिंग करूँगी। तो उस पर कुछ डिटेलिंग करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये वाइट कलर का है। तो उसको बस एक डार्क कलर की नीचे से शेड दे दिए। शेड देने के बाद उसको एक मल्टीप्लाई नाम की एक लेयर इफेक्ट दे दिए। अब जो वायर का पार्ट है, मतलब ये जो वाइट कलर का जो मेन पार्ट है, उसका एक कॉपी निकाल लूँगी। कॉपी निकाल के उसको पेस्ट करके थोड़ा सा उस लेयर को नीचे लेके आएंगे ताकि उसका एक शैडो बन जाए। और फिर उस लेयर पे एक डार्क कलर डाल देंगे। थोड़ा सा डार्क कलर डाल के उसको भी एक लेयर इफेक्ट देके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो वायर वाला जो कवर है वो वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड पे अभी मैं डिटेलिंग करूँगी। तो इसके पूरे साइड पे मैं दूँगी एक डार्क कलर की शेड, मतलब उसके ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके ऐसे बस पूरे साइड में एक डार्क कलर की शेडिंग कर दूँगी। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा लूँगी, लगा के ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। अब स्विच को दोनों एक ही लेयर में मैं ड्रॉ कर दी थी भूल से, तो उसको काट के Ctrl+Shift+J करके काट लूँगी। कट के उसको बस थोड़ा सा एक स्विच पे मैं डिटेलिंग कर लूँगी। तो मैंने ऊपर में और नीचे दोनों साइड पे मैंने हल्का सा कलर लगा दिए। फिर उसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे एक शेड दे दूँगी, यानी कि लेयर इफेक्ट दे दूँगी। तो देने के बाद ये स्विच बन जाएगा। फिर इसकी जो सारा लेयर्स होगा सभी को Ctrl+E करके इमेज बना देंगे। अब एक एक करके पूरे में बिठा देना है इसको। यहाँ पे बारिश हो रहा है तो इसीलिए उसका आवाज़ थोड़ा सा वॉइस ओवर में आ जा सकता है, तो मतलब आ सकता है। जो भी हो, इस स्विच बोर्ड का पार्ट हो जाने के बाद मैं दरवाजे पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं अब डिटेलिंग करूँगी। तो मिडिल वाला जो हिस्सा है येलो कलर की, जो डिज़ाइन मैं बोल रही थी पहले, तो उसके साइड में मैंने एक कलर ड्रॉ कर दिए, डार्क सा कलर। और फिर मिडिल में कुछ 2-4 लाइंस ड्रॉ कर दूँगी। ये जो 2-4 लाइंस मैं अभी ड्रॉ की, इसको अब अलग लेयर में करना, ठीक है। मैं यहाँ पे भूल से एक ही लेयर में कर दी थी और फिर उसको थोड़ा सा उसको हटाने में दिक्कत होता है, मतलब उसको ठीक ठाक करने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। तो इसको अगर इस टाइप का टेक्सचरिंग करते हो तो फिर उसको अलग लेयर पे ही करना। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं डार्क कलर की शेडिंग करने के बाद फिर से एक बार चारों तरफ से उसको कलर कर दूँगी। तो हो गया है। इसके बाद मेन वाला जो पार्ट है वहाँ पे देखिए मैं ऊपर से ब्रश को थोड़ा बड़ा करके ऊपर के साइड पे मैंने डार्क कलर का शेडिंग कर दिया है और फिर नीचे से उसको थोड़ा सा इरेज कर दी और लगा दिए एक लेयर इफेक्ट। अब हल्का कलर चूज़ करके ऑपोजिट साइड पे देखिए नीचे के साइड पे मैं हल्का कलर की शेडिंग कर रही हूँ और फिर यहाँ पे भी मैंने एक कलर इफेक्ट लगा दिए हैं, मतलब लेयर इफेक्ट लगा दिए हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया है। अब जो साइड का जो ब्रिथ का जो हिस्सा थोड़ा सा दिखता है वहाँ पे डिटेलिंग करना है। तो यहाँ पे आप लोग डिटेलिंग ना भी करो, ये इसको ऐसे ही छोड़ दो तो भी अच्छा लगता है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर डाल दिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए वॉल का जो दरवाजे को जो वाइट कलर की बीट है उस पर डिटेलिंग करूँगी। तो जैसे मैं विंडो पे डिटेलिंग की थी सेम तरीके से ही करूँगी। यहाँ पे वो जो कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर मतलब कॉर्नर पे एक डार्क कलर डाल दूँगी। फिर उसके नीचे के जो साइड है वहाँ से मैं डार्क कलर की शेडिंग कर दूँगी और लाइट कलर की शेडिंग करूँगी एकदम जो पूरे बॉर्डर है, ब्रश को छोटा करके एकदम पूरे बॉर्डर में, बाहर की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में लाइट कलर की शेडिंग कर दूँगी।
तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर दोनों पे लेयर इफेक्ट लगाने की इच्छा हो तो लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो ये हो जाने के बाद अब मैं टेबल पे थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूँगी। यहाँ पे टेबल पे मैं कोई टेक्सचर यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी, मैं बस डार्क कलर की शेडिंग करूँगी और फिर लाइट कलर की शेडिंग कर दूँगी। तो मैंने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर दिए है और फिर लाइट कलर की शेडिंग करूँगी मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ करके। दोनों पे ही एक लेयर इफेक्ट एक एक करके लेयर इफेक्ट लगा दो और फिर ओपेसिटी को अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये हो गया। अब उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं राइट साइड से दूर की तरफ थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग की, फिर उसको इरेज करके लाइट कलर की शेडिंग मैं करूँगी दूर से सामने की तरफ। फिर दोनों को अच्छे से इरेज वगैरह करके ठीक ठाक करने के बाद दोनों लेयर पे ही लेयर इफेक्ट लगा देंगे। और सेम तरीके से ही मैं एकदम लेफ़्ट साइड वाले जो नीचे का पार्ट है उस पर भी डिटेलिंग करूँगी। यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ कर दिए है डार्क कलर की शेडिंग और फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगाने के बाद राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मैं कर रही हूँ हल्का कलर की शेडिंग। फिर मैंने उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दी। अब जो उसका पैर है उस पर डिटेलिंग करना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से सामने वाले जो वाल दिख रहा है आपको, सामने वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया है डार्क कलर की शेड और नीचे से ऊपर की तरफ मैं करूँगी लाइट कलर की शेड। फिर दोनों लेयर पे लगा दूँगी लेयर इफेक्ट और फिर दूर की वाला मतलब उस साइड वाला जो एरिया है जो पार्ट है उस पे मैं डिटेलिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने डार्क कलर की शेडिंग सेम तरीके से ही ऊपर से नीचे की तरफ दिए है। देने के बाद उस पर लगा दी हूँ एक लेयर इफेक्ट। फिर मैंने नीचे से उसको लाइट कलर वाली शेडिंग कर दी है और फिर सारे लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। उसके बाद ये जो मैंने इस पे डिटेलिंग की इस पैर पे, इसका एक कॉपी निकाल के कॉपी को Ctrl E करके इमेज बना के फिर दूर की जो पैर है वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा या छोटा करके बिठा देना है। अब इतना तक तो सब कुछ हो ही गया है। अब बस विंडो से एक लाइट का फोकस ड्रॉ करना है। तो मैं विंडो का जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर रही हूँ और लाइट का फोकस जैसे पड़ते हैं विंडो से घर के अंदर उस टाइप का एक शेप कोई भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करके मैंने वाइट सा एक कलर डाल दिया है। डालने के बाद उस पर ऐसे पेन टूल से एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर डालने के बाद इरेजर टूल से नीचे से उसको थोड़ा सा इरेज कर दो और फिर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग कम या ज़्यादा इसको कर सकते हो। अब मैं उसके ऊपर और एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेके दरवाजे के ऊपर के साइड पे थोड़ा सा एक डार्क का कलर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। इसको मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि विंडो का जो पार्ट है, विंडो से जो फोकस आ रहा हो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा रहनी चाहिए। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए लेफ़्ट साइड की जो दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे मैंने एक डार्क कलर की शेड कर दी, बस दे दिए है। मतलब थोड़ा सा डार्क कलर की एक लाइट वहाँ पे मतलब शेडिंग कर दिए है। तो हो गया। अब यहाँ पे मैं एक डोर मैट जो होते हैं उसको बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ओवल शेप का जो टूल है उसको लेके थोड़ा सा एक ओवल टाइप का शेप बना के वहाँ पे कलर डाल दिए, ऑरेंज सा कलर। फिर उसी का एक कॉपी निकल के नीचे के लेयर में उसका कलर चेंज करके थोड़ा सा डार्क करके थोड़ा सा साइज को बड़ा करके Ctrl T करके बड़ा करके उसके नीचे बिठा दी हूँ। अब मैं ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर का हिस्सा है उस पे एक स्पॉन्ज टाइप का ब्रश लेके थोड़ा सा डार्क कलर लेके साइड से मैंने उसको ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करके उसको थोड़ा सा इरेज कर लो। इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दो। फिर ऊपर में और एक लेयर लेके सेम ब्रश से हल्का कलर का थोड़ा सा ब्रशिंग कर दो। तो ये हो जाएगा, ये जो डोर मैट है ये बन जाएगा। यहाँ पे और कोई काम नहीं है। तो जो भी हो, आज की पेंटिंग से अगर आप लोग कुछ सीखे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पेंटिंग कैसा रहा है। थैंक यू।